Hello everyone. In this video, we are going to learn about the Amending Act of 1781. Previously, we have done the Regulating Act of 1773. So, in this video, we are further moving. Okay. पिछले वाले में जो हो गया था, आप कृपया करके लास्ट वाले वीडियो चेक कर लेना. जो भी था हम डिटेल में पूरा लाइन बाय लाइन लक्ष्मीकांत से आपको पढ़ा दिया था. ठीक है. तो आज का वीडियो शुरू करते हैं. अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. आप पास में एक नोट कॉपी रख लीजिए. ठीक है. और हो सके तो लक्ष्मीकांत का बुक भी रख लीजिए. आपका अगर पहले से पढ़ लिया होगा तो अभी रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781. आप नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ. ओके. सो इधर जो भी लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊंगा. In a bid to rectify the defects of the Regulating Act of 1773, the British Parliament passed Amending Act of 1781, also known as the Act of Settlement. Okay, जो भी 1773 पे जो भी the mistakes of 1773 को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट एक अमेंडिंग एक्ट लेके आई 1781 में. इसी एक्ट को हम बोलते हैं द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. ओके. इसी एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो 1773 में अमेंड करके 1781 में लाया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. उसको बोलते हैं द एक्ट ऑफ सेटलमेंट. ओके. इसका फीचर्स हम देखेंगे. इसका फीचर्स क्या क्या था. फीचर्स. ओके. फीचर्स में ये लिखा गया है, इट exempted the governor general and the council from the jurisdiction of Supreme Court for the acts done by their official capacity. ये क्या लिखा गया है यहाँ पे. It exempted the governor general and the council from the jurisdiction of Supreme Court. From the jurisdiction of Supreme Court for the acts done by them. For the acts done by them. ये सब आप लिखते चले जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. done by them in their official capacity. In their official capacity. देखो एक मिनट. पिछले वाले में जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था हम पढ़े थे, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बहुत सारे पावर दे दिया गया था. ठीक है. और वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी मतलब उस टाइम पे जो जुडिशियल अथॉरिटी था, जो सुप्रीम कोर्ट बना था कब 1774 में, उसको भी वो रेगुलेट करते थे गवर्नर जनरल. बट 1781 में जो अमेंडिंग एक्ट आया वो बोला कि इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल को बाद दे दिया एंड इट द काउंसिल. गवर्नर जनरल को जो 4 मेंबर असिस्ट करते थे उनको जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हटा दिया. मतलब जो जुडिशियल जुरिस्डिक्शन और एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शन वो सेपरेट हो गया. ठीक है. डिमार्केशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द डिमार्केशन ऑफ द जुडिशियल अथॉरिटी was separated. Okay. Was completely made. Demarcation was completely made. Supreme Court for the acts done by them in their official. So ये समझ में आ गया. फिर से मैं बता देता हूँ.
जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, वो 1773 के एक्ट के तहत बहुत ही पावरफुल हो गए थे, और उनके सॉवरनेट में भी आ गए थे कौन, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के गवर्नर। सो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे, उनका मतलब प्रभुत्व, उनका जो सोवर्निटी, वो भी आ गया था सुप्रीम कोर्ट में। पर जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781 आया, वो कंप्लीटली सेपरेट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को और द सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन over what? Now over the for the acts done by them in their official capacity। सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एक्ट में वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, ऐसे की ऐसा ही बोल दिया गया था। ठीक है, उसका सेकंड फीचर क्या है देखेंगे। इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेवेन्यू मैटर्स को भी, रेवेन्यू मैटर्स and the matters arising in the collection of revenue, arising in the collection of revenue is separated from Supreme Court, is excluded from Supreme Court jurisdiction, excluded from Supreme Court jurisdiction. So basically the financial authority of the British East India Company was separated from the Supreme Court jurisdiction. Okay, the first में हुआ था गवर्नर जनरल के जो पावर थे वो सेपरेट हुआ था, और सेकेंड में क्या हुआ था, रेवेन्यू मैटर्स वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से हट गया था। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये आप याद रखना, बार बार मैं रिवाइज करता चला जाऊंगा, आप रिवाइज करते चले जाना। ओके, उसका थर्ड पॉइंट आया, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुरिस्डिक्शन दे दिए, have all the jurisdiction of all the jurisdiction of all the inhabitants of Calcutta। जो भी कलकत्ता वैसे थे उनके सब जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को दे दिया गया। ठीक है, inhabitants of Calcutta, sorry। It also required that the court to administer the personal law of the defendant। It also required the court to administer the personal law of the defendant। Hindus were, yes, यहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम को सेपरेट किया गया, कम्युनल सेपरेशन फर्स्ट टाइम किया गया था। जो भी उनका था, जो था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जो कम्युनल चीजें वो लेकर आए थे, वो यहीं से ही शुरू हुआ था। हिंदूज को ट्राई किया गया, मतलब ट्रायल किया गया, जो जो भी उनके ऊपर आरोप लगा था, उनके ऊपर वो किस मतलब किस एक्ट के तहत लगता था, हिंदूज के ऊपर। हिंदूज आर ट्राइड टू हिंदू लॉ बाय हिंदू लॉ, and Muslims were tried according to Mohammedan law। Mohammedan law, ओके। यहीं से ही हिंदू मुस्लिम का जो सेपरेशन, जो कम्युनल सेपरेशन, कम्युनल कन्फ्लिक्ट जो ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, हिंदू को सेपरेट ट्रायल और मुस्लिम के लिए सेपरेट ट्रायल। ओके, देन फोर्थ फीचर्स जो 1781 का था, इट लेड डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। It laid down the appeals of provincial court। जो भी provincial court था, okay, the
appeals of provincial court, appeals of the provincial courts could be taken to the governor general in council. ये अपील्स जा सकता था, मतलब जा पाएगा कहाँ पे, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जनरल इन काउंसिल के पास जा सकता है अपील्स प्रोविंशियल कोर्ट का, बट नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। आजकल जो भी अपील होता है, हम हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पर यहाँ हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, प्रोविंशियल कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। जो भी अपील है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगा। ये था 1780 का 81 का एक फीचर, फोर्थ फीचर। फिर आएगा फिफ्थ फीचर जो है, इट एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। ओके, गवर्नर जनरल इन काउंसिल एम्पावर्ड हो गए थे, एम्पावर्ड टू frame regulations for the provincial councils, for the provincial courts and councils, provincial courts and council। ओके, सो ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है इस वीडियो सीरीज में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दे देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लेके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।